हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तंग एजुकेशन। मैं सेल्फ अमन। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 14E ऑफ योर बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 8, जो कि है कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं उसके अंदर अपने ऑलरेडी 14D तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस गिवन है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में क्या बेस्ड होगा, 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स। मतलब आपको 2 एडजेसेंट साइड और 3 एंगल्स अगर आपको दे दिए हैं तो इससे आप ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 ही क्वेश्चन है आज की वीडियो के अंदर, अपने इसको करेंगे कंप्लीट। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कह रहा है आपको, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज 5.8, बी सी इज 4.2, एंगल ए इज 70, एंगल बी इज 110 एंड एंगल सी इज 105। तो अब यहाँ पर आपको 3 एंगल गिवन है, 2 एडजेसेंट साइड गिवन है। तो इसमें चाहे आप ए बी ड्रॉ करें चाहे बी सी ड्रॉ करें तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन ए बी, जो कि है आपके पास 5.8। तो लाइन ए बी अपने ड्रॉ कर देते हैं 5.8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ए बी, जो कि है आपके पास 5.8 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आप देखेंगे आपको एक एंगल ड्रॉ करना है, एंगल ए दैट इज 70 डिग्री। एंगल बी पे आपको ड्रॉ करना है 110। तो सबसे पहले अपने ड्रॉ कर लेते हैं एंगल ए पे, जो कि 70 डिग्री है। तो देखिए, जब भी आप लेफ्ट साइड में रखते हैं तो आप मेज़र करते हैं यहाँ से, राइट साइड में रखेंगे तो मेज़र करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से देखिए जो 70 डिग्रीज है वो आ रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लगा देंगे लाइन। तो ये जो एंगल है ये एंगल आपके पास हो गया 70 डिग्री। उसके बाद देखिए आपके पास एंगल बी है 110 डिग्रीज। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जब भी राइट साइड के पॉइंट भी रखेंगे तो काउंट हम यहाँ से करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 90 और ये आपके पास हो गया 110। ठीक है, और यहाँ से अपने इसको एंगल को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास हो गया एंगल 110 डिग्रीज। तो इसके बाद देखिए, अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद आपको गिवन है लाइन बी सी, मतलब बी से सी की डिस्टेंस आपको गिवन है और यहाँ से अपने सी पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे एक आर्क 4.2 सेंटीमीटर्स की। ठीक है, एंड टेकिंग पॉइंट बी एज अ सेंटर ऑफ पॉइंट, यहाँ से हम लगा देंगे एक आर्क। अब आर्क मुझे मिल गई, पॉइंट मिल गया। यहाँ पर देखिए जो भी 2 लाइन से अब इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एक पॉइंट मिलता है। अब इस पॉइंट को अपने बोलते हैं पॉइंट सी, क्योंकि ये आपकी बी से सी तक की डिस्टेंस थी 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अब देखिए आपको अब डी पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब डी पॉइंट मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मेरे पास पॉइंट सी आ गया और पॉइंट सी पे मुझे गिवन है एंगल 105 डिग्री। तो यहाँ से देखिए मैं पॉइंट सी के ऊपर ड्रॉ कर लेता हूँ एंगल 105 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अपन रखेंगे सीधा और देखिए ये आपका हो गया। देखिए बिल्कुल लाइन के ऊपर रखना है आपको, जो प्रोटेक्टर है उसको लाइन के ऊपर रखना है। अब देखिए ये तो हो गया आपका 90 और ये हो गया 100, 90, 95, 100 और ये हो गया 105। ठीक है, और यहाँ से अपने इस लाइन को ले जाते हैं ठीक है, तो ये एंगल जो है ये आपके पास हो गया 105। लेकिन यहाँ इंटरसेक्ट अभी तक नहीं किया है। अभी इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि हमें ये वाली जो लाइन है, जो कि लाइन ए है, इसका एंगल हमें इसे करना पड़ेगा एक्सटेंड। इसे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। देखिए जहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है वहाँ तक आ गया, थोड़ा सा हमें नीचे बनाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये है हमारे पास पॉइंट डी। तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या आप ये एंगल डी फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आप फाइंड आउट कर सकते हैं
तो उसका आंसर आप लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर कि एंगल डी हमारे पास क्या आने वाला है। आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ड्रॉ ए क्वाड्रेटर ए बी सी डी इन विच ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, एंगल ए गिवन है, बी गिवन है और डी गिवन है। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, जो कि हमने किया था लास्ट क्वेश्चन नंबर 1, वहाँ पर आपको एंगल ए बी एंड सी गिवन था, क्योंकि डी का यहाँ पर कोई भी रिलेवेंस है ही नहीं, मतलब हमारे पास डी का कोई डायमेंशन नहीं गिवन। अगर यहाँ पर बी डी गिवन होता या फिर ए डी गिवन होता, फिर तो हम डी एंगल से अपने इसको फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको चाहिए होगा एंगल सी ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास है एंगल डी, और हमें पता है सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर इज 360, ठीक है। तो सी फाइंड आउट करने के लिए 360 में से इन सब का सम अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एंगल सी आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैंने 55 प्लस 110 प्लस 90, इन्हें मैंने ऐड किया, ये हो गया 255, माइनस किया 160 में से, ये आ गया मेरे पास 105 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास आ गया एंगल सी। अब एंगल सी आने के बाद में मैं इसको इजीली ड्रॉ कर पाऊंगा। तो चलिए अपने करते हैं ड्रॉ इसको। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे आपके पास गिवन है ए बी जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ लाइन ए बी जो कि है आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पर आपको गिवन है एंगल ए 55 डिग्री, तो ए पे अपने ड्रॉ करेंगे एंगल 55 डिग्री। देखिए जब भी लेफ्ट साइड होता है यहाँ से काउंट करते हैं अपने, तो 50 एंड 5 55 डिग्री, और इसको अपने एक्सटेंड कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं एंगल ए पे 55 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया 55 डिग्री। उसके बाद बात करें एंगल बी की, तो एंगल बी है आपके पास 110 डिग्रीज। तो यहाँ से देखिए 90 और ये आपके पास 110, ठीक है। अब आप देखेंगे आपको गिवन है बी सी दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने इसको मेज़र कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर ऑफ पॉइंट, यहाँ से हम लगा देते हैं आर्क। तो आर्क लगाने पर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट सी। तो पॉइंट हमारे पास आ गया पॉइंट सी, और सी पे देखिए हमने एंगल ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि है आपके पास 105 डिग्री। तो सिंपली हम सी के ऊपर ड्रॉ कर देते हैं एंगल 105 डिग्री। तो यहाँ पर आपका प्रोटेक्टर रखेंगे पॉइंट सी के ऊपर, और देखिए यहाँ पर मार्क करेंगे, ये हो गया 100 और ये हो गया 105 डिग्री। और टेकिंग सी एंड दिस पॉइंट अपने यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे एक लाइन जो कि आपके पास हो गया ये एंगल 105 डिग्री। एंगल बी आपके पास गिवन है 110 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुआ, इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारे पास पॉइंट डी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका ये ड्रॉ सही हुआ है तो यहाँ पर आपको एंगल गिवन है डी 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो अपने यहाँ पर देखिए रख के मेजर करते हैं, तो ये देखिए एग्जैक्टली आपका यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ हुआ है एंगल डी के ऊपर। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट्स क्वाड्रेटर जो कि हमें यहाँ पर ड्रॉ करना था। तो इसके देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो स्टेप्स जो हैं वो आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं लिख सकते तो आपको बुक के एग्जांपल्स के अंदर इसके स्टेप गिवन है, सिर्फ आपको वैल्यूज चेंज करनी है और वहाँ से आप वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी एंड बी सी है वो गिवन है, एंगल ए इज 80, एंगल बी इज 140 एंड एंगल सी इज 145। तो ये पॉसिबल है या नहीं है, आपको रीज़न
देना है, ठीक है। तो अगर अपने हिंट की बात करें, अगर आप सबसे पहले एडिशन करते हैं इन तीनों एंगल का, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इनका सम हमारे पास आता है 365 डिग्री। मतलब तीन एंगल्स का सम ही हमारे पास आ गया 365 डिग्री। तो एंगल डी ये हम क्या ड्रॉ करेंगे, क्या 0 डिग्री ड्रॉ करेंगे? अगर एंगल डी हम 0 ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास वो क्वाड्रेटर बन ही नहीं पाएगा। सो हेयर इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटर विद द गिवन डाटा। तो अपने इससे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसी के स्टूडेंट्स अपने एक्सरसाइज 14E कर चुके हैं कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर अपने आगे की एक्सरसाइज करने वाले हैं।